नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक नंबर सेकंड होगा। इसमें हम लोग भारत के पर्वत श्रेणी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड हम लोग आपके सामने ये क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो भारत के पर्वत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग अभी आगे का सेट में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चंस को आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक एक करके आप आंसर दीजिएगा, अगर आप दे पाते हैं तो ईमानदारी से, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की जो उत्तर सीमा पर जो स्थित पर्वत है उसे क्या कहते हैं? उसे हिमालय कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत की उत्तर सीमा पर जो है वो उसे क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, स्पष्टीकरण। जैसे भारत की सीमा, उत्तरी सीमा, जैसे हम लोग भारत का नक्शा पढ़ते हैं तो ये हो गया हमारा ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर में राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। तो वेस्ट वाला जो पर्वत है, ऐसे जो भारत का नक्शा बनता है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे ये हिमालय स्थित है, उत्तर में है ना, उत्तरी सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इससे देखिए, यह पर्वत कश्मीर से असम तक 2000 मील तक फैला हुआ है। यानी कि कश्मीर से कहाँ तक है? असम तक। हिमालय पर्वत में दुनिया के सबसे ऊंची चोटियाँ है। इसी ऊंची चोटी में सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। और अभी हाल ही में चीन के द्वारा इसकी हाइट नापी गई थी, जो कि कितना था हिमालय का? 8888 मीटर, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये चीन के द्वारा नापा गया था, है ना। चीन उसको बहला फिसला कर बोला था कि लाओ हम तुम्हारा एवरेस्ट का फिर से ऊंचाई नापते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हिमालय पर्वतमाला मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। ये 3 समानांतर कौन सा है? महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालयस, और मध्य हिमालय है ये, और एक शिवाली है। मध्य हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। ये श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसे याद रख लिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत भारत को एशिया के अधिकांश भाग और चीन से अलग करता है। हिमालय पर्वत जो है एशिया का अधिकतर भाग से भारत को अलग करता है, प्लस चीन से भी अलग करता है, ठीक है। हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में सबसे उत्तरी हिमालय पर्वत पर स्थित भारत के 2 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कौन कौन सा है? एक तो हिमाचल प्रदेश है, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है, तीसरा लद्दाख है और चौथा उत्तराखंड है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ऐसा भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कौन कौन सा राज्य है, कौन सा जम्मू एंड कश्मीर है ना, मतलब यूटी है। हिमालय को युवा वलित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। यह पर्वत लेट क्रेटेशियन से तृतीय युग में बनना शुरू हुआ था और अभी भी ऊंचाई में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो क्षेत्र अभी जो हम आपको बना रहे हैं, ये सारा चीज़ ये हिमालय का ही पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ग्रेटर हिमालय मिलेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर हिमालय है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये वाला सारा पूरा यहाँ पे फैला हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हिंदू कुश है, आपको मालूम चल रहा होगा हिंदू कुश, ठीक है। यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम लोग करते हैं भारतीय लोग, तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैप के द्वारा भी आप लोग इसे समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो हिमालय पर्वत कैसा प्रकार है? तो हिमालय पर्वत जो है यह एक वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वलित पर्वत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये युवा एक वलित पर्वत है। अभी देखिए इसके बारे में हम लोग स्पष्टीकरण देखते हैं। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। वलित पर्वतों का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी पर 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपस में टकराती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का युवा वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है, जो कि अभी हमने इसका डिस्कशन किया, ठीक है। और वो बाकी सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, हम लोग इसको आगे में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। हिमालय के बारे में कुछ खास बातें के जो ध्यान रखना है वो है, हिमालय के पहाड़ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर
पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है ये 2400 किलोमीटर में फैली हुई है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है ना, तो पश्चिम से यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। हिमालय जो पर्वतमाला है वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत और अनूठी किस्मों से संपन्न है। यहाँ पे बहुत सारे जीव वनस्पति भी पाए जाते हैं। हिमालय उबड़ खाबड़ पर्वतमालाओं वाले भूवैज्ञानिक युवा तह पर्वत है, ये ध्यान रखिएगा ना। चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाला आपको ये लाल से जो भाग दिया हुआ है ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, जो कि इसी में सारा चीज़ आपको बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत में जब पूछा जाएगा तो वो है कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा, कंचनजंगा। लेकिन इसका आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। हालांकि गॉडविन ऑस्टिन प्रॉपरली अभी भारत में नहीं है, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है। अभी ये कंचनजंगा और गॉडविन ऑस्टिन, इसी को केटू के नाम से भी जाना जाता है, केटू। और ये है कहाँ पे? तो ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, अभी ये ध्यान रखिएगा ना। गॉडविन ऑस्टिन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है ये केटू है, ये ध्यान रखिएगा। अभी प्रॉपरली अगर भारत में पूछे तो वो हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है, जो कि कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और केटू जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? एवरेस्ट है, ये तीसरा नंबर है ना, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें हम लोग इसको मार्क किए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ये हिमालय में भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर है, जबकि केटू की लंबाई जो है वो 8,611 मीटर है। ठीक है ना, तो ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, है ना। माउंट एवरेस्ट और केटू के बाद कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा का नाम का मतलब होता है स्थानीय भाषा में हिम के 5 खजाने, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये विश्व का द्वितीय सर्वोच्च पर्वत है, जो केटू के बारे में हम बोल रहे हैं। ये अभी पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र पे है, इसीलिए हम लोग इसको अभी अगर भारत का प्रॉपरली पूछ ले तो वो अभी कंचनजंगा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, कंचनजंगा यह चोटी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 262 मीटर कम है। बौद्ध धर्म में इसकी बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक है, कंचनजंगा पर सबसे पहले 25 मई 1955 को दो ब्रिटिशर्स नागरिक ब्राउन और जॉर्ज ब्रांड चढ़ाई की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर आपको वीडियो और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप आंसर हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में देखिए अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो भारत में जो है वो है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कंचनजंगा। ठीक है ना, भारत में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ये 8,586 मीटर है। ठीक है, ऊंची है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये महान हिमालय का भाग है, सिक्किम में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल की बॉर्डर पर। इसे बर्फ की पांचवी खजाना भी कहते हैं। भारत की कुछ और ऊंची चोटियां हैं, जैसे नंदा देवी है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कामेट चोटी है, साल्टोरो कांगड़ी घाटी है। ठीक है, चोटी इसको बोला सासेर कांगड़ी चोटी। हिमालय के कुछ और सर्वोच्च चोटियां जैसे मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा, तो ये सब जो है ये भारत में ही है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे नवीनतम है? तो भारत की सबसे पर्वत श्रेणी जो सबसे नवीनतम है वो है हिमालय पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हिमालय पर्वत श्रेणी, है ना। देखिए भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय है। यह दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से नवीनतम वलित पर्वत का निर्माण हुआ और इसका अर्थ होता है बर्फ का वास। हिमालय का शब्द क्या होता है? बर्फ का वास। हिमालय पर्वत श्रेणी को एशिया के जल मीनार के रूप में भी जाना जाता है।
तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका क्या होगा, एशिया के जल मीनार के रूप में जाना जाता है। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एशिया के जल मीनार किसे कहा जाता है ना, तो वो उसका आंसर सही क्या हो जाएगा, हिमालय, है ना, ये ध्यान रखिएगा। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रृंखला है। शिवालिक को उपा हिमालय और वाह्य हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, वो ट्रांस हिमालय हो गया ना। यह श्रेणी पंजाब के पोटवार बेसिन से शुरू होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तरी भारत में पहाड़ियां गंगा से लेकर व्यास तक 200 मील की लंबाई में फैली हुई है। उसके बाद देखिए, सिल्ट स्टोन और बलुआ पत्थर के अवशेष चुंबकीयकरण इंगित करते हैं कि वे 16 से 5.2 मिलियन वर्ष पहले जमा किए गए थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपसे पूछा गया है, तो भारत का ये है कंचनजंगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, फिर से वही है, तो अलग अलग आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। यानी कि हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी है जो कि असम राज्य में स्थित है, तो वो है नामचा बर्मा। नामचा बर्मा जो है ये असम राज्य में स्थित है। नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में, ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नामचा बर्मा, जो कि असम राज्य में स्थित है, यह याद कर लीजिएगा। देखिए, असम हिमालय में नामचा बर्मा के नाम से भी चोटी बनाता है, पर्वत चोटी है। यह चोटी हिमालय से उस हिस्से में है जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर, सॉरी भूटान होगा एक्चुअली में, है ना, भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में सांगपो नदी के बड़े मोड़ पर फैली हुआ है। असम हिमालय ग्रेटर हिमालय का पूर्वी भाग है, ठीक है। यह मुख्य रूप से सिक्किम, असम और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। यानी कि सिर्फ असम में ही नहीं है, ग्रेटर हिमालय जो है वो सिक्किम में भी है, असम में भी है और अरुणाचल प्रदेश में भी है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। असम हिमालय की कुछ और महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जैसे असम में, है ना, असम में हिमालय के कुछ और महत्वपूर्ण चोटियां जैसे कुला, ग्वालापेरी, चामो, कांगटो, नटू, जेलेप और तांग, ये सब चोटी भी जो है हिमालय का वो असम में ही पड़ता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, असम हिमालय का क्षेत्रीय नाम पूर्वी हिमालय है। यह हिमालय का वह हिस्सा है जो पश्चिम में तीस्ता नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। यह लगभग 720 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूर्वी हिमालय रूप में से मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और भूटान के क्षेत्र पर कब्जा करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है वो 33 सागर, जिसको हम लोग बोलते हैं 33 भू सन्नति से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका स्पष्टीकरण, हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर नामक एक महान भू सन्नति से हुई है। 33 सागर उत्तर में लारोसिया और दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड के बीच था। यह एक लंबा, संकीर्ण और उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर के भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत द्वारा दी जाती है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक द्वारा दी जाती है। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके मुताबिक हिमालय की उत्पत्ति तिब्बत प्लेट, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के पास आने और 33 सागर में जमा अपसादों के संपीड़न से हुई है, ठीक है, ऐसा है। तो ये गोंडवाना लैंड जो था तब फिर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वो अलग हुआ और फिर जाके ये सब उसका उत्पत्ति हुआ, ठीक है। हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, ठीक है। इसका निर्माण सेनोजोइक महाकाल्प में हुआ। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में स्थित है।
है ना। और यही रीज़न है कि तिब्बत वाले जो दलाई लामा है वो भारत में धर्मशाला से अपनी सरकार चलाते हैं, जिसकी वजह से चीन हम लोग का दुश्मन हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, हिमालय अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैली हुई है, ये याद रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन कौन सा देश में फैला हुआ है, या निम्नलिखित में से कौन सा देश में हिमालय पर्वत नहीं है। तो ये याद रखना होगा, भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत, मतलब चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके अलावा और कोई भी देश नहीं है। ठीक है, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार इतने देशों तक है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फुट हिल रीजन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय, वो उसको नाम से जाना जाता है शिवालिक, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, शिवालिक, है ना। ये ध्यान रखिएगा, शिवालिक इसको कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय की तलहटी या दक्षिणी क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, शिवालिक ब्राह्मय हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इस श्रेणी की पहाड़ियों की चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। शिवालिक नाम का अर्थ होता है भगवान शिव का संबोधित, ये ध्यान रखिएगा, है ना, शिवालिक। शिवालिक श्रेणी हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है। शिवालिक जो पहाड़ियों को चूरियां पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ऐसे भी आपसे मतलब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्मेट में कि शिवालिक पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है, तो चूड़ियां पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी ये उत्तराखंड में स्थित है, ये याद रखिएगा, उत्तराखंड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, यह कंचनजंगा के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और दुनिया में चौथा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 7,816 मीटर है। नंदा देवी पर्वत जो है वो हिमालय के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्वत शिखर है। यह पर्वत पूर्व में गौरी गंगा घाटी और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी के बीच स्थित है। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछ ले कि नंदा देवी किस घाटी के बीच, किन दो घाटी के बीच स्थित है, गौरी गंगा घाटी और ऋषि गंगा घाटी के बीच स्थित है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत भारत को गढ़वाल और कुमायूं हिमालय की संरक्षण देवी माना जाता है। नंदा देवी का नाम अर्थ होता है आनंद देने वाली देवी, इसीलिए नंदा देवी नाम पड़ा है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हिमालय में सबसे बेहतरीन वन्य क्षेत्रों में से एक है। इसमें नंदा देवी की चोटी प्रमुख है। इस उद्यान में कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित है, तो बद्रीनाथ जो अवस्थित है वो है कुमायूं हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कुमायूं हिमालय, बद्रीनाथ, है ना। अब देखिए, बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में ही स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, यहीं पे देखिए अलकनंदा जो है वो जो त्रासदी उत्तराखंड में आया था। ठीक है, तो वो देखिएगा इसी नदी के कारण आया था, ये ध्यान रखिएगा। यह मंदिर जो है 30.74 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 79.44 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। ठीक है, ये पहले बौद्ध मंदिर था। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप बद्री नारायण की पूजा की जाती है। तो बद्रीनाथ हो गया, ठीक है, उसके बाद केदारनाथ हो गया, ये सब जो है 4 धाम आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के नाम में एक रहस्य भी छुपा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान में विलीन थे तब उस समय ज़्यादा बर्फ गिरने लगी थी, इसीलिए इसका नाम ऐसा बद्रीनाथ पड़ा। इसकी वजह से पूरा मंदिर ढक गया था। तब माता लक्ष्मी ने बद्री यानी कि एक बेर से पेड़ का रूप ले लिया। ऐसे विष्णु जी पर गिरने वाली बर्फ पेड़ पर गिरने लगी, है ना, बेर के जो भी पेड़ है उस पर गिरने लगी। इसी कारण से लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु लक्ष्मी के बद्री रूप से इस धाम को बद्रीनाथ भी कहने लगा। ठीक है, तो बाकी सारे चीज़ इसके बारे में कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर
12 पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मिलाना है। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पंजाब हिमालय ये कहाँ पे है? तो पंजाब हिमालय जो है ये है आपका सिंधु तथा सतलज के मध्य है। दूसरा कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय जो है ये है आपका सतलज तथा काली के मध्य है। उसके बाद तीसरा नेपाल हिमालय, तो जो नेपाल हिमालय है वो है नेपाल हिमालय ये काली तथा तीस्ता के मध्य है। और असम हिमालय ये तीस्ता तथा दिहांग के मध्य है। दिहांग पटकाई आप लोग नाम सुनेंगे, असम में राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए का 3 यानी कि ए का 3, बी का 1 और सी का कौन सा होगा? सी का 4 और डी का 2। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ये याद रखें, है ना। इसका आंसर नंबर ए सही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हिमालय सिंधु और सतलज, नेपाल हिमालय सतलज और काली, कुमायूं काली और तीस्ता, और असम तीस्ता और दिहांग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे, निम्नलिखित में से हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन निम्नलिखित के बीच है। तो स्नो लाइन जो है ये 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखें, ठीक है। हिम रेखा की ऊंचाई 4300 मीटर से कहीं कहीं ऐसा ऐसा दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी लागू है, सब एक ही है। नेपाल में 4500 मीटर है, असम में 4420 मीटर है, और कश्मीर हिमालय में 6000 मीटर है। तो ये इसके बीच में ही है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके बारे में सारा चीज़ दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा इसे देख लीजिए, नहीं तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो संसार की सबसे दूसरी है, तो वो है के गॉडविन ऑस्टिन, इसका नाम है K2, है ना, K2, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये है गॉडविन ऑस्टिन। ये माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे चोटी है, ये ध्यान रखिएगा ना। ये हो गया सेकंड, और माउंट एवरेस्ट हो गया ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। और थर्ड में कौन सा है? ये है थर्ड कंचनजंगा, इसे याद कर लीजिएगा। ये है फोर्थ नंदा देवी, फोर्थ है, ठीक है। चलिए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतमाला जो है काराकोरम रेंज में स्थित है। यह पाकिस्तान चीन सीमा पर स्थित है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। स्थानीय लोग इसे दपसांग या चगोरी भी कहते हैं। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो काराकोरम जो रेंज है उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम जो है वो है कृष्णागिरी। क्या नाम है? कृष्णागिरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कृष्णागिरी। भारत में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची श्रृंखला महान काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, जिसे कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम कृष्णागिरी है। पुराणों में इस पर्वत श्रेणी का नाम कृष्णागिरी यानी कि काला पहाड़ दिया गया था। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काली भूभूरी मिट्टी, यानी कि भूरभूरी मिट्टी, काली भूरभूरी मिट्टी, ये इसका मतलब होता है किर्गिज भाषा में, ठीक है, काराकोरम का। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। यह एशिया की विशाल पर्वत श्रृंखला में से एक है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो इस चैनल को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। यह पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान से सबसे ऊपर पूर्वी विस्तार से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 300 मील और 500 मीटर तक फैली हुई है। बाकी सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। काराकोरम पर्वत श्रेणी की कुछ अन्य प्रमुख चोटियाँ हैं, जैसे सियाचिन, बियाको, बाल्टोरो, हिस्पर, हिडेन चोटी, ब्राड चोटी और गैसेरबम जो है ये भी इसका गैसेरब्रम जो चोटी है ये भी काराकोरम की ही प्रमुख चोटियां हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हिमालय श्रेणी
क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियां को किस नाम से जाना जाता है? तो संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य जो लंबी घाटियां हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे टून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, टून। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसे टून कहते हैं। ये देखिए, टून नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के अनुदैर्घ्य श्रेणी में 3 समानांतर पर्वतमाला है, वो है क्या? हिमाद्री। उत्तरी सीमा को हिमाद्री कहा जाता है, लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा इन श्रेणियों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसको जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर, यानी कि जो लघु हिमालय का जो श्रेणी है उसके ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जो जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मर्ग। ठीक है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग कहते हैं। मर्ग का मतलब होता है खुला घास का मैदान, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में हिमालय के 3300 मीटर और 4000 मीटर के बीच पाए जाने वाले घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल को प्रकृति का अपना उद्यान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति का अपना उद्यान। देखिए यहाँ पे लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोग बोले बुग्याल या फिर प्यार, बुग्याल या फिर प्यार कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अभी हम लोग डील किए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बुग्याल को अल्पलाइन घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। बुग्याल को प्रकृति का अपना बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो सतलज एवं काली नदियों का बीच हिमालय का जो कुमाऊं हिमालय है वो भाग है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कुमाऊं हिमालय नाम का प्रादेशिक विभाग है। यह हिमालय का पश्चिमी मध्य भाग है। यह उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में गढ़वाल क्षेत्र से घिरा हुआ है। कुमाऊं हिमालय हिमालय की 4 क्षैतिज विभागों में से एक छोटा सा भाग है। ठीक है, यह हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है, मतलब यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। इसके पूर्व में नेपाल के हिमालय और पश्चिम में कश्मीर हिमालय है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो यहाँ पे नेपाल हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, नेपाल हिमालय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का प्रादेशिक विभाग नेपाल हिमालय कहते हैं। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभागों में से एक है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली हुई ये हिमालय का लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। इसमें से ज़्यादातर हिस्सा नेपाल में आता है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला जो है वो नेपाल, तिब्बत और सिक्किम में स्थित है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाग जो है वो नेपाल में स्थित है, इसीलिए इसे नेपाल का कहा जाता है। ठीक है, इसके पूर्व में असम हिमालय और पश्चिम में कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा गया है। सिंधु और सतलज जलमार्गों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा, जिसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का हिस्सा, जिसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। यानी कि देखिए, सिंधु और सतलज जलमार्ग के बीच रहेगा तो उसे पंजाब हिमालय कहेंगे। ठीक है, और सतलज और काली नदियों के बीच रहेगा तो उसे कुमाऊं हिमालय कहेंगे। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच रहेगा तो उसे असम हिमालय कहेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स सेट नंबर 9 का 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। और ये सब जो क्वेश्चंस है आप लोग जरूर टेस्ट को मतलब दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इसे कितना पहले से जानते थे और इस वीडियो को देखने से आपको कितनी जानकारी मिली है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।